हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम इस टाइम इंग्लिश रीडर क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, उसका लेसन नंबर आज कौन सा है? 13, यानी कि 13वां लेसन है, जिसका नाम क्या है? लिटिल थिंग, यानी कि छोटी वस्तुएं। तो चलिए हम ये एक पोएम है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और फिर इसका हम समझा देते हैं अनुवाद भी। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। अब ये देखिए, एक स्टेंजा हम पढ़ चुके। सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल थॉट दे बी मेक द माइटी एज ऑफ एटर्निटी। Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, far in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above। तो इस तरह से हम इस जो है पोएम को पढ़ते हैं। किस तरह से पढ़ा जाता है? आपको राइमिंग वर्ड को मिला मिला के पढ़ना है अच्छे से, और फिर इसके बाद चलिए हम समझ लेते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मैक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। जो है लिटिल छोटे छोटे बूंद पानी के, या छोटे छोटे दाने जो है रेत के, जो है पूरे जो है समुद्र को बहुत शक्तिशाली बनाते हैं और जो है अच्छा रखते हैं, यानी कि प्रश्न रखते हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल थॉट दे बी मेक द माइटी एज ऑफ एटर्निटी। तो इसलिए जो है छोटे छोटे मोमेंट, यानी कि जो क्षण होते हैं, पल होते हैं, और जो विनम्र अच्छी सोच होती है, जो है हर एज में जो है शक्तिशाली बनाती है और अनंत काल तक वो शक्तिशाली रहती है। मेक द माइटी एज ऑफ एटर्निटी, यानी कि हर जो है एज उम्र या युग को जो है शक्तिशाली अनंत काल तक बनाती है। Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, far in sin to stray। जो है हमारे जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जो हमारी आत्मा से हमें दूर करती हैं, फ्रॉम द हमें जो है अच्छे रास्ते से, वर्चू यानी कि गुण के रास्ते से जो है हमें बहुत दूर ले जाती हैं, यानी कि फार इन सिन टू स्ट्रे, यानी कि हम जो है पापी रास्तों पे, मतलब बुरे रास्तों पे ले जाती हैं हमको। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। जो छोटा कार्य भी हो, वो दयालुता से किया गया हो, या इतना भी छोटा वर्ड हो लेकिन वो प्रेम से बोला गया हो। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन एबो, यानी कि जो है पृथ्वी को खुश करती है, बनाती है, और लाइक द हेवन एबो, यानी कि जैसे कि एक स्वर्ग हो, जैसे ऊपर होता है। तो इस तरह से आपको ये अगर पोएम अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।